जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और सभी भक्तों का खूब खूब हार्दिक स्वागत। आइए भक्तों, जय जयकारी लगाते हुए शुरुआत करेंगे सभी मिलकर। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल पितर जी महाराज की जय, खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बजरंग बली की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, रानी सती मात की जय, जगदम्बे मात की जय, जीण भवानी मात की जय, शाकंभरी मात की जय, बोल सांचे दरबार की जय। खूब खूब हार्दिक स्वागत सभी भक्तों का। दादी बाबा के लाडले परिवार कोयम्बटूर की ओर से विस्ता देवी जी भी जुड़ी हुए हैं। जय दादी की जय श्री श्याम। सभी का हार्दिक स्वागत हमारी ओर से भी। बोल चिंचोली हनुमान जी महाराज की जय। आजकल इसमें कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल नहीं होते, इसके लिए उसको मैनुअली हाथ से ऊपर ले जाना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम है, दिखाना पड़ेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजीवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अरे भाई, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है क्या? अभी ठीक है ना? आइए सभी आह्वान रूपी कीर्तन। ओ श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों। आप भी गाइएगा साथ में, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, वो खाटू वाले की जय, लीले वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। सभी बोलेगा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम, जय
श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। लीलो घोड़ो लाल लगाम, जा पर बैठ्यो बाबो श्याम। लीलो घोड़ो लाल लगाम, जा पर बैठ्यो बाबो श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जपते जाओ एक ही नाम, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम। जपते जाओ एक ही नाम, जय श्री श्याम बाबा जय श्री श्याम। बोलो ओ जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय, बोल लखदा तार की जय हो। फोटो स्क्रॉलिंग बंद हो गई होगी गलती से, कुछ चेक करना बाद में। तो सेटिंग्स तो वैसे चेंज नहीं हुई थी। खाटू वाले बाबा श्याम की जय हो। जय श्री श्याम, सभी बोलेगा जय श्री श्याम। आइए भक्तों, सभी मिलकर कथा में प्रवेश करते हैं, पाठ में। कई भक्तों के ऐसे मैसेज आते हैं भाई कि पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन जितनी बारीकी हर एक बात इन दिनों में समझ में आई वो कभी पहले नजर ही नहीं गई उन सारी बातों पर। तो भाई ये फर्क होता है एक दिन में करने का और 7 दिवसीय कथा करने का। 7 दिवसीय में हम लोग हर एक बात को गहराई से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हर एक प्रसंगों का गहराई, हर एक प्रसंग की गहराई समझ सकते हैं। क्योंकि भाई एक दिन में इतना बड़ा पाठ होना और साथ साथ फिर भजन भी होना, अपने आप में आप लोग समझ सकते हो कि कितनी फास्ट पढ़ना पड़ता होगा और कितने सारे भजन। तो नहीं बोल के 8 से 9 घंटे कम से कम लग ही जाते होंगे। तो भाई शरीर की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। आइए भक्तों, सभी मिलकर आज के इस 5वें दिन के यात्रा में प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर बोल श्याम प्यारे की जय। बाबा 3 बार धारी हो गए बर्बरीक। शिव जी से घोर तपस्या करके वो 3 बाण प्राप्त किए और 3 बाणों में 3 सिद्धियां मिल गई। और शिव जी के ये वचन है कि भाई एक ही बाण से जितने भी शत्रु हुए सभी का खात्मा हो सकता है। और यही एक बाण फिर घूमकर सभी शत्रुओं को मारकर वापस तर्कस में आके सज जाएगा तुम्हारे पास में। तो बाकी 2 बाणों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी 2 बाणों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस बाण के सामने कोई भी नहीं टिक सकता दुनिया में। जब ऐसे वचन दे दिए, जब ये बाण दिए तो वचन भी लिया कि वीर बर्बरिक तुम्हें इन बाणों को लेते हुए एक वचन भी देना है कि जो हार रहा होगा उस हारते हुए के पक्ष में तुम्हें लड़ना होगा। तो भाई कथा अभी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब शिव जी एक तरफ बाण दे गए, ऐसे बाण जिनके सामने कोई नहीं टिक सकता, दूसरी तरफ ऐसे वचन भी कि जो हारता होगा उस पक्ष में तुम्हें जाना है। तो भाई अब माँ बेटे वन में घूमते हैं, क्योंकि जिस तरह राम जी वन में जब घूमे थे तो कई साधु संतों के दर्शन किए थे, कई राक्षसों के मार दिया था, कई राक्षसों का वध किया था, और कई कहते हैं ना भाई जो लोग वन में रहते हैं उन सब की रक्षा भी की। तो यहाँ पर भी अहलवती और बर्बरिक वही काम करते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं, ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं, साधु संतों की सहायता करते हैं। उन्हें यज्ञ में कोई दिक्कत आती है, कोई बाधाएं आती है तो वो दूर करते हैं। और अन्य को जो भी राक्षस वहाँ पर छुपे हुए हैं वन में जो लोगों को परेशान करते हैं उनको भी मार गिराते हैं। तो कुछ इस तरह से लीलाएं करते हुए ये 5वां पाठ आज यहाँ पे प्रारंभ होगा। जोरदार जयकारा बोल श्याम प्यारे की जय। ओ ओ अखंड ज्योत है
स्केल गड़बड़ हो गया इससे, वो आती ना। हो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोल। तीन बाणधारी की जय। तो तीन बाण कंधे पर धारी, अहिला का लाला अवतारी। शिव का भक्त है प्रेम दुलारा, महान तपस्वी शिव का प्यारा। और इस जैसा कोई बल में नाही, चतुर बुद्धि और भक्ति माही। अहिलवती ने पास बिठाया, धीरज देकर ज्ञान बताया। वचन विमुख नहीं हो ना लाला, चाहे सन्मुख हो रखवाला। हार की पक्ष तुझे लेनी है, शिव ने कहा वो ही करनी है। और अभी चलो जंगल के माही, बाण सीखने घूमन ताही। माँ बेटे दो वन में आए, पहरेदारों को आवाज लगाए। अहिलवती ने गौर किया है, सेवक गण को बुला लिया है। अरे वापस चल दो वेग चाल से, माता मत ना डरियो महाकाल से। कुशासुर की सेना आई, सेवक गण संग राड मचाई। हाहाकार हो रहा भारी, मारो पकड़ो की किलकारी। नागदेव रण माही जूझे, बिन मालिक कोई बात न बूझे। महान फौज ने घेरा डाला, कोशासुर का आया लाला। नाम खड़गासुर कहलाया। भाई कोशासुर का जिसका वध किया था, उसका जो पुत्र था खड़गासुर, अब वो अपनी पूरी फौज के साथ आते हैं। जिस पर माँ बेटे वन में घूम रहे हैं, पर वो चार पहरेदार वहाँ शिवालय की ओर पहरा दे रहे हैं, तो अब उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो नाम खड़गासुर कहलावे, तेज खड़ग से युद्ध रचावे। बांध लिए है पहरेदारी, वापस चल गई सेना सारी। बर्बरीक आया बलधारी, गर्जन करके दी ललकारी। अहिलवती भी भाग के आई, नहीं देखे है अपने सिपाही। तो महाक्रोध तन में भर आया, बर्बरीक को हुक्म सुनाया। पहरेदारों को पहले छुड़वाओ, फिर तुम अपना बाण चलाओ। वरना फौज संग पहरेदारी, मारे जावे आज्ञाकारी। बर्बरीक को गुस्सा है, तो भाई माँ कहती है पहले अपने सैनिकों को मुक्त करो, पहले अपने पहरेदारों को मुक्त करो, क्योंकि तुमने अगर बाण चला दिया तो ये सबका खात्मा कर देगा, तो इसमें हमारे पहरेदार भी मारे जाएंगे। तो खड़गासुर ने गर्ज करी, अरे किसने मारा बाप, अरे आओ सन्मुख काल के, चल के खुद वो आप। जीवित नहीं है छोड़ता, चाहे हो महाकाल। क्रोध से मेरा तन उबले, मैं नहीं करता टाल। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। कृष्णा दीवान जी, आप अपने वॉल्यूम, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर वाकई में साउंड कम होता तो कोई ना कोई और भी कंप्लेन आ जाती। मैंने यहाँ से फुल कर रखा है अपना वॉल्यूम बिल्कुल। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो बर्बरीक सन्मुख आकर बोला, मैंने मारा क्यों करे रोला। अरे उसने झूठी वाणी उचारी, इसलिए मौत का हुआ हकदारी। बर्बरीक कहते हैं कि तुम्हारे पिता को मैंने मौत की घाट उतारा। बोलिए, तो तू भी पहरेदारी छोड़ दे, या मेरे संग युद्ध ओट ले। खड़गासुर ने खड़ग चलाया, बर्बरीक ने वार उकाया। अरे उछला छत्री वंश केसरी, अहिला पुकारे अब क्या देरी। मार मार इस दुष्ट दानव को, फिर नहीं तंग करे मानव को। बर्बरीक ने गर्दन पकड़ी, और बाहुबल से जोर से जकड़ी। आंख निकल गई खड़गासुर की, सुरता ले लई उसने दूर की। मौत के घाट उतार दिया है, और सेवक गण को संभाल लिया है। फिर मारा है बाण तान कर, और लिया निशाना जोर कान कर। सब दानव किलकारी मारे, हाय मरे बस याही उचारे। और मौत के घाट सभी को उतारा, और वापस बाण भी आ गया प्यारा। इस बाण को वैसे ही वरदान है भाई, जितने भी शत्रु है सबको एक साथ मारकर फिर वापस आ जाएगा बर्बरीक के पास में। तो इस तरह से
पहरेदार चारों होश कर झुक कर करी प्रणाम। अरे ये दानव थे अन्यायी जगती में सरनाम। मुनि लोग घबराए कर नहीं आते वन माए। कोषासुर की महाराजा था अब भय कोई ना आए। अखंड ज्योत है अपार माया श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। समाचार सब और हो गया कोषासुर चिर नींद सो गया। अरे उस वन में कोई भय नहीं है माँ के संग एक बलि वही है। तो फत्ता गुजर अति धनवानी बल में भी था वो बलवानी। अहिलवती के पास में आया प्रणाम करी और शीश नवाया। आशीर्वाद दियो क्षत्राणी क्या चाहते हो हे बलवानी। तो फत्ता गुजर भेद बताया मैं हूँ गुजर जात का जाया। गौवे मेरे पास घनेरी उन्हें चराऊं उठ के सवेरी। ये वन है हरियाला प्यारा गौवे चराऊं हुक्म तुम्हारा। अहिलवती बोली मुस्का कर गौवे चराओ निर्भय आकर। क्षत्रिय धर्म और क्या रखता है गौ ब्राह्मण की सेवा करता है। और इस वन में है घास घनेरा गौवों का यहाँ होवे बसेरा। हमको खुशी होवेगी भारी हर पल रक्षा करे तुम्हारी। फत्ता गुजर चल दिया गौ घेर के लाए। और छत्राणी ने आज्ञा दीनी मन में मगन हो जाए। भोर होवत ही आ गई गौवे बांधी कतार। और हिल मिल कर गौवे चरे मन में खुशी अपार। अखंड ज्योत है अपार माया श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो गाय रंभावे अति सुहावे भर भर प्याला दूध पिलावे। माँ अहिलवती से आज्ञा पाकर फत्ता गुजर अपनी गायों को वहां पर चराने लगे। और गाय रंभावे अति सुहावे भर भर प्याला दूध पिलावे। दूध का भोग है शिव के लगता बरबरीक भी दूध है पलता। बरबरीक भी दूध है पलता। अहिलवती भी भर के कटोरा कहती लाला और पीवो थोड़ा। फत्ता गुजर ग्वालों के संग गऊ चरावे छा रही उमंग। गौवे भी अति मगन हुई है हरियाली के लगन हुई है। भर भर देग दूध की देवे हरी घास वन में चर लेवे। बरबरीक भी गौवे चरावे धनुष बाण कंधे लहरावे। माता बाण नीति सिखलावे भाज भाज कर गौवे मुड़ावे। और हर पल लाले को यही कहती आन धर्म की तब ही रहती। गौ ब्राह्मण की सेवा करना और किसी से चाहे न डरना। ब्राह्मण को कभी नहीं सताना वरना पड़ेगा लाल पछताना। ब्राह्मण को नित दंडवत करियो उनकी चरण रज माथे धरियो। सांझ की बेला आ गई शिव मंदिर गए आए। और गौवे अपने बछड़ों ताई दूध पिलाने जाए। और शिव पूजा की लगन हो अहिला करे अरदास। हाथ जोड़ कर करे आरती बरबरीक बैठा पास। अखंड ज्योत है अपार माया ओ श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। कितना परसेंट था? तो नागदेव खड़े पहरेदारी उनको हुक्म दिया है भारी। जब तक हम पूजा करते हैं शिव के ताई जल भरते हैं। वैसे ही बात है वो शिव जी वाकई में बड़े भोलेनाथ कहते हैं ना जिन्हें एक लोटा जल चढ़ाने से भी जो राजी हो जाते हैं ऐसे भोलेनाथ हैं। एक बार जोरदार जयकारा होगा बोल शंकर भगवान की। और जल की बात आती तो एक बात और याद आई भाई अपने आप सुनिएगा जरा। जल भरने की बात है। इठलाती हुई बल खाती हुई चली पनिया भरन शिव नार रे। सागर में उतारी गागरिया। शिवनार माँ पार्वती एक बार पानी भरने के लिए गई तो सुनिएगा बड़ा प्यारा प्रसंग है।
इठलाती हुई बल खाती हुई, इठलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर में उतारी गागरिया। इठलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर में उतारी गागरिया। ला 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 ला। तो फिर क्या हुआ? रूप देखा सागर ने, कितना सुंदर। और रूप देख के समुद्र पूछे, कौन पिता मेहतारी। रूप देख के सागर पूछे, कौन पिता मेहतारी। कौन गाँव की रहने वाली, कौन पुरुष की नारी। अरे कौन गाँव की रहने वाली, कौन पुरुष की नारी। बोलो कौन पुरुष की नारी। होले होले गोरा बोले, होले होले गोरा बोले, कोई छाया रूप अपार रे, सागर में उतारी गागरिया। खाती हुई बल खाती हुई, इठलाती हुई बल, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर में उतारी गागरिया। हो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। तो जवाब दिया माँ गौरा ने, राजा हिमाचल पिता हमारे, मैनावती मेहतारी। राजा हिमाचल पिता हमारे, मैनावती मेहतारी। भोलेनाथ है पति हमारे, अरे मैं उनकी हूँ नारी। भोलेनाथ है पति हमारे, मैं उनकी घरवाली समंदर, मैं उनकी घरवाली। अरे जल ले जाऊं पीवन लाऊं, जल ले जाऊं पीवने लावे, जल ले जाऊं पीव नहलाऊं, जल ले जाऊं पीव नहलाऊं। अरे सुन ले वचन हमारे रे, सागर में उतारी गागरिया। इठलाती हुई बल खाती हुई, इठलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिव नार रे, सागर में उतारी गागरिया, सागर में उतारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि 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 ओम। और सुनिएगा फिर सागर क्या कहते हैं। जो ही माँ गौरा ने कहा कि मैं भोलेनाथ की धर्मपत्नी उनकी नारी हूँ, तो अरे कहे समंदर छोड़ भोले को, भीख मांग कर खाए। कहे समंदर छोड़ भोले को, वो भीख मांग कर खाए। और मेरे अंदर देखिए 14 रतन भरे हैं मुझ में, 14 रतन भरे हैं मुझ में। अरे बैठी मौज उड़ावे, 14 रतन भरे हैं मुझ में, तू बैठी मौज उड़ावे रे गोरजा, बैठी मौज उड़ावे। अरे वो तो पीवे भंगिया, वो तो नौरंगिया, वो तो पीवे भंगिया, वो तो नौरंगिया। क्यों रहती
अरे क्यों सहती कष्ट अपार रे, सागर में उतारी गागरिया। वो तो पीवे भंगिया वो है नवरंगिया, वो तो पीवे भंगिया वो है नवरंगिया। अरे क्या है कष्ट अपार रे, सागर में उतारी गागरिया। क्यों सहती कष्ट अपार रे, सागर में उतारी गागरिया। खाते हुए बल खाते हुए चले, बलिया भरने शिवनारे, सागर में। क्या बात है भाई। रानी ललित जी आपकी मम्मी का ही नहीं, मेरी मम्मी का फेवरेट भजन था। ये बहुत पुराने पुराने भजन, ये बात है। और फिर सुनिएगा क्या होता है, एक बार सभी बोला, हरि ओम 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 हरि ओम। और फिर क्रोधित हो कर चली गवर जा, पास भोले के आई। क्रोधित हो कर चली गवर जा, पास भोले के आई। कि हे भोलेनाथ, आपके रहते हुए उस सागर ने मुझे ताका है और मेरे लिए ऐसी ऐसी बात कही। अरे आपके रहते तके समंदर, आपके रहते तके समंदर, सारी कथा सुनाई। आपके रहते तके समंदर, सारी कथा सुनाई रे गवर जा, सारी कथा सुनाई। तो फिर क्या किया शिव जी ने, अरे शिव कियो है जतन सागर को मथन, शिव कियो है जतन सागर को मथन, और लिए 14 रत्न निकाल रे, सागर में उतारी गागरिया। शिव कियो है जतन सागर को मथन, शिव कियो रे जतन सागर को मथन, लिए 14 रत्न निकाल रे, सागर में उतारी गागरिया। ये बात भाई पुरानी यादें आनी चाहिए। लॉकडाउन में तो वैसे सही कहता हूँ, पुरानी बातें सारी की सारी आ रही है। जो पहले पहले सीरियल देखा करते थे ना हम लोग, सारे सीरियल रिपीट हो रहे हैं। जो पहले का लाइफ स्टाइल था, ज़्यादा फैशनबाजी नहीं, कहीं पे जानबूझ के एक्स्ट्रा घूमने जाना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला लाइफस्टाइल भी आ गया। तो भाई पुरानी चीज़ें अपने आप याद आनी चाहिए। सभी का एक लाइन, इटलाती हुई बल खाती हुई, इटलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन शिवनार रे, सागर में उतारी घाघरिया। इटलाती हुई बल खाती हुई, चली पनिया भरन सागर में उतारी घाघरिया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मात की जय। बहुत दिन बाद सुना ये भजन शीला दीदी, क्या बात है। हाँ भाई देखो क्या कि हम लोग थोड़े से ऐसे है एक नेचर के कि हमने बचपन में भजन बहुत सुने हैं, तो वो पुराने भजन गाने में भी खूब आनंद आते हैं और सुनने में भी खूब आनंद आते हैं। इसलिए हम लोग नए भजन तो गाते ही गाते हैं, अमरीश जी नए भजन लिखते भी रहते हैं आए दिन, तो नए भजन भी गाते हैं। साथ साथ में हमने पुराने भजनों को कभी छोड़ा नहीं, वो बेस जो है बना हुआ उसको भी पकड़ के रखा हुआ है। हाँ जी, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मात की जय हो। क्या बात है, पिस्ता देवी जी कह रही कि मेरी दादी के टाइम का भजन है, यानी कितना साल पुराना भजन होगा ये। और सच कहा किसी ने, बंसल जी ने, कि ओल्ड इज गोल्ड। वाकई में ओल्ड हमेशा गोल्ड रहता ही है, क्योंकि भाई जितनी पिक्चरें भी बनती है ना, यकीन मानिए ये क्या होता है, ले दे के पुरानी पिक्चरों को घुमा फिरा के वही कर देते हैं। जितने म्यूजिक भी बनते हैं, पुराने गाने को रिमिक्स कर करके नए बनाते हैं। तो जो ओल्ड चीज़ है वो ओरिजिनल चीज़ थी, ओरिजिनल से हटके कुछ नहीं हो सकता। उसी को घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके संवार के जैसे भी हो। एक बार धुन बोलिएगा, सभी आनंद आया। हरि ओम 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 हरि ओम।
हरि ओम 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 हरि ओम। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। बोल शंकर भगवान की जय। प्रसंगों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सभी। आइए भक्तों, शिव जी की बात आती है तो शिव भजन गाए बिना रहा नहीं जाता। अम्बरीश जी हमारे शिव भक्त कहलाते हैं वैसे भी। बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाम ही है। तो हम लोग शिव पूजा की लगन हो, अहिला करे अरदास, हाथ जोड़कर करे आरती और बरबरिक बैठा पास। आइए भक्तों सभी आगे बढ़ेंगे। हो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। हाँ सही कहा, लॉकडाउन हमारे लिए आनंद हो गया सभी को। भाई एक बात है, आनंद लेने वाला चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग बैठे रहते तो बैठे ही रह जाते, ये बात है। और सभी ने मिलकर हिम्मत कर ली तो सभी ने साथ भी दिया, तो अपने आप ही आनंद की लहरें बढ़ने लगी, लाइन अपने आप ही बोलते ना आगे बढ़ने लगी। तो नागदेव सब खड़े पहरेदारी, उनको हुक्म दिया है भारी। जब तक हम पूजा करते हैं शिव के ताई जल भरते हैं। अरे हमसे बात कभी नहीं करना, पूजा विधि के बाद में कहना। रात चांदनी मोहनी आई, हरियाली में अति सुहाई। माँ बेटे दो पूजा करते, झरने का जल कलश में भरते। माँ बेटे दोनों पहरेदारों को यूं कहते हुए कि हम पूजा में लीन हैं तो बीच में कोई बात नहीं करेंगे आपसे। तो अब क्या होने लगा, उसी समय फत्ता गुजर दूध निकाले, भर भर बर्तन देग में डाले। ग्वाले भी सब काम करत है, देग में दूध निकाल भरत है। और इतने में कई डाकू आए, भील के रूप में तीर चलाए। फत्ता गुजर को ललकारा, आज आ गया काल तुम्हारा। तो गौए घेर ली भीलों ने, और जंगली मूर्ख मतीहीनों ने। तो फत्ता गुजर घायल होकर चला शिवालय और वो रोकर, क्योंकि अहिलवती जी और बर्बरिक थे उनके रक्षा करने वाले, तो गए तुरंत दौड़ के वर फत्ता गुजर वहां पर और कहने लगे, हे छत्राणी हमें बचाओ, गवों को तुम वापस लाओ। डाकू बहुत बली यहाँ आए, बहुत घनेरे बाण चलाए। नागदेव सब बोले समझाकर, फत्ता गुजर को बिठलाकर, कि माँ बेटे दो ध्यान लगन में, शिव भक्ति के प्रेम मगन में। थोड़ी देर तुम होश सवारो, कारज पूर्ण होए तुम्हारो। अहिलवती भनकार सुनी है, गौ भक्ति तो सबसे जुनी है। शिव प्रतिमा को पुष्प चढ़ाए और कर विनती और शीश नवाए। बाहर आकर सुनी कहानी, लाल नेत्र गर्जी क्षत्राणी। बर्बरीक को अहिला बुलाई, गौ भक्ति की राग सुनाई। अरे सुनकर वाणी मात की, आया दौड़ के पास, क्या आज्ञा है मेरी माता, हुक्म करो वही खास। और अहिला बोली क्रोध करे, डाकू गए हैं आए। इस गुजर की सारी गौएं ले गए अभी चुराए। एक लाइन गाता हूं, अमरीश जी का लिखा हुआ एक वचन है। अरे गाया रोवे याद करके, क्योंकि भाई गौओं को संभालने वाले, एक तरफ जहां पे राम जी भी गौ रक्षक थे, एक तरफ यहाँ पे वीर बर्बरिक रक्षक थे, कृष्ण थे गौ रक्षक, हर कोई गौओं की रक्षा में थे। आजकल ऐसा हो जाता है भाई, थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है तो भाई यहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ काम की नहीं लगी तो फिर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। कोई आगे आकर ये नहीं सोचते भाई इन्हें सुरक्षित गौशाला में पहुँचा दिया जाए। तो इसी तरह एक गाय रोती हुई इस कन्हैया से भी कहने लगी,
अरे गाया रोवे याद करके द्वापर वाली जोड़ी रे, गाया रोवे याद करके द्वापर वाली जोड़ी रे। रोते हुए अरदास करने लगी इस गाय कान्हा से कि कल युग में कान्हा माने एकली क्यों छोड़ी रे, कल युग में कान्हा माने एकली क्यों छोड़ी रे। गाया रोवे याद करके द्वापर वाली जोड़ी रे, गाया रोवे याद करके द्वापर वाली जोड़ी रे। कल युग में कान्हा माने एकली क्यों छोड़ी रे, कल युग में कान्हा माने एकली क्यों छोड़ी रे। हो एकली क्यों छोड़ी रे कान्हा, एकली क्यों छोड़ी रे, एकली क्यों छोड़ी रे कान्हा, एकली क्यों छोड़ी रे। कल युग में कान्हा माने एकली क्यों छोड़ी रे, एकली क्यों छोड़ी रे। एक बार जोरदार जयकार होना चाहिए। बोल गौ माता की जय। क्योंकि भाई गायों की रक्षा करना सनातन धर्म है भाई, हमारे धर्म की कहते ना ये एक जिम्मेदारी है अपने आप में कि गौओं को सुरक्षित गौशालों में पहुंचा दिया जाए, वहां पर उनकी सेवाओं के लिए जो भी उचित हो सके हम जरूर सहयोग किए जाए। तो भाई समर्पित जयकारा। बोल गौ माता की जय। हो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो जाओ दौड़ के घेरा डालो, गौओं को पंजों से निकालो। बर्बरीक दौड़ चला बलवानी, मिल गए डाकू जो अभिमानी। बर्बरीक ने ललकार लगाई, भीलों ने फिर राड़ मचाई। सब भीलों ने बाण चलाए, बर्बरीक ने सब काट भगाए। और एक बाण छोड़ा बलवानी, हर बार एक ही बाण छोड़ते हैं बलवानी बर्बरीक, और एक ही बाण से सारा काम हो जाता है। शिव जी के वचन थे भाई। एक बाण छोड़ा बलवानी, बचा नहीं कोई मानव प्राणी। गौए घेर टोर कर लाया, फत्ते को बड़ा आनंद छाया। और माता ने शबासी दीनी, लाले को गोदी भर लीनी। गौए अपने स्थान आ गई, ग्वाले के में खुशियां छा गई। और इसी तरह गौओं की रक्षा करते हुए और संतों की रक्षा करते हुए उसी समय हरित ऋषि नाम के एक प्रख्यात ऋषि थे, वो भी आए अहिलवती के पास में कि आप दोनों की बातें सुनकर, हाँ बिल्कुल दिल को छू लेने वाला भजन था भाई। बिल्कुल बिल्कुल पूरा भी सुनाऊंगा बाद में वापस कभी, अम्बरीश जी सुना देंगे आपको भी। तो भाई हरित ऋषि जी भी उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में सुनते हुए आकर उनसे निवेदन करने लगे। सुनिएगा आगे कि एक रोज श्री हरित ऋषि डेरो लगायो आए, और संग में चेले बहुत घनेरे मोहनी स्वर में गाए। पास शिवालय आए कर झरने का जल देख, यज्ञ यहीं पर हमको करना इसमें मीन न मेख। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो अहिलवती भी दौड़ के आई, हरित ऋषि को प्रणाम सुनाई। हे मुनिराज कहो क्या सेवा, भाग हमारे पधारे देवा। हाजिर है सेवक मेरा लाला, हुक्म करो बैठे मृगछाला। मेवा फल का भोग लगाओ, जो आज्ञा हो हमें सुनाओ। हरित ऋषि ने जब यह जाना, है क्षत्राणी इसका बाना। और इसका लाला साथ में आया है, कोई वीर बलि का जाया। धनुष बाण कंधे धरता है, कोई काल से नहीं डरता है। मुनिराज ने वचन सुनाया, यज्ञ का हमने मता उपाया। पर दानव यहाँ बहुत घनेरे, उद्यम करेंगे आकर ढेरे। अहिलवती ने शीश नवाकर, मुनि चरणों में नजर टिकाकर
अरे मेरा लाला अति सयाना, पहने है केसरिया बाना, छत्री का पहनावा क्या प्यारा, आपकी सेवा करे दुलारा, निर्भय होकर यज्ञ रचाओ, मंडप को अति मोहना सजाओ। हरित ऋषि जी कहते हैं, भाई हमने कई यज्ञ रचाए लेकिन यहाँ पर कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि राक्षस आकर उधम मचाते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, तरह तरह की बाधाएं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आकर अहिलवती ने कहा, मोहिनी जी अग्रवाल कहते हैं कि एक भजन की रिक्वेस्ट है, थाली भरकर लाई खिचड़ो। हाँ बिल्कुल गा लेंगे, अंत में गाएंगे सभी। तो फिर हरित ऋषि जी कहते हैं, भाई हमने इतने यज्ञ रचाए कोई पूर्ण नहीं हुआ। अहिलवती कहती है कि इस बार आपकी यज्ञ की रक्षा मेरा लाल बर्बरिक करेगा। तो हे हरित ऋषि, आप निर्भय यज्ञ करिए, कोई भी बाधाएं बीच में नहीं आएगी, सभी मिलकर गाइएगा। मुनि ने अपना योग बल पलक में दिया दिखाए, और हवन मंडप पास शिवालय मोहिनी दिया रचाए। सब सामग्री सज गई बर्बरिक पहरेदार, रात और दिन पहरा देवे रहे बहुत होशियार। ओ अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो ऋषि विधि से ये मंत्र उचारे, शिष्य भी घृत की आहुति डारे, अग्नि प्रचंड हुई अति भारी, लपटे निकली लाल अंगारे। ओम स्वाहा स्वाहा कहते ना भाई, बिल्कुल उसी तरह मंत्रोच्चारण होने लगे, और शुद्ध हवा आकाश में छाई, बर्बरीक के मन में अति भाई। मंत्रों का उच्चारण होवे, यज्ञ जीव के पाप को खोवे, गौओं का घृत शुद्ध होवत है, आहुति में वो ही जोवत है। तो फत्ता गुजर गौवे चरावे, और यज्ञ की खातिर घृत पहुंचावे। सोमासुर ने जब यह जाना, यज्ञ करे कोई निपट ज्ञाना। और अभी पलक में उसे मिटाऊं, यज्ञ करण का मजा चखाऊं। सोमासुर राक्षस को पता चला तो फिर वापस आया यज्ञ विध्वंस करने के लिए। तो लेकर फौज चला अभिमानी, आ पहुंचा जहां खड़ा बलवानी। हाड़ मास लेकर के डारे, और पवन हवन पास अभिमानी उछारे। बर्बरीक ने आललकारा, यज्ञ नष्ट नहीं होगा हमारा, वापस भागो जहां से आए, वरना कोई जीवित नहीं जाए। सोमासुर ने बाण चलाया, बर्बरीक ने काट गिराया, सारी फौज उलट कर आई, बर्बरीक ने नहीं समाई। बाण तान कर कसकर मारा, और सोमासुर को धरनी पछाड़ा, सारी फौज मृत्यु को धाई। हरित ऋषि के खुशियां छाई। एक बार फिर एक बाण से पूरी सेना को मारते हुए यहाँ पर बर्बरीक, एक बार जोरदार जयकारा, बोल वीर बर्बरीक की जय हो। सारी फौज मृत्यु को धाई, हरित ऋषि के खुशियां छाई। तो यज्ञ कीनो आनंद से सेवक है होशियार, और अहिला पहरे पर खड़ी सेवा करे अपार। पूर्ण आहुति दे दई यज्ञ विसर्जन होए, ऋषि दियो आशीष प्रेम से कि तुम सा बलि न कोए। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की पर बल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। और उसी समय संयोग से बाशक जी इतने में पधारे, मुनि राज को प्रणाम पुकारे। अहिलवती ने चरणारज लीनी, आओ भगत पिता की कीनी। बर्बरीक ने फिर शीश नवाया, और नाना जी के दर्शन पाया। अहिलवती ने बात बताई, यज्ञ हवन की वेदी रचाई। हरित ऋषि जी बड़े दयालु, धन्य भाग जो आए कृपालु। सोमासुर ने उधम मचाई, अपनी करनी उसने पाई। बाशक जी अमृत लाए हैं, दोयते ताही चल कर आए हैं। मुनिराज के अर्पण की ना, हरित ने अमृत लाल को दीना। अरे पीवो अमृत हे बलवानी, अमर रहेगी तुम्हारी कहानी। क्षत्रिय वंश के दीपक उजले, माता की शिक्षा से संभले। बर्बरीक ने अमृत पी लिया, मुनिराज से आशीष ले लिया। हरित ऋषि चले निज स्थाना, संग शिष्य करके प्रस्थाना। बाशक अमृत देने आए, आशीष देकर वापस धाए।
और अब गौए हिल मिल चर रही, मगन हो इधर धीर, बरबरिक गौओं का रखवाला महाबली बलबीर। हरियाली मोहनी खिली, भौरे करे गुजार, और मंद मंद चले हवा रसीली, मनमोहिनी है बहार। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बोल तीन बाण धारी की जय, बोल हारे के सहारे की जय हो। जो कोई हार के आता है भाई, ये हारे हुए को जीता, रण जिता देता है, बाजी जिता देता है। हारे हुए को जिताना, यही वचन इसने शिव जी को दिए थे। और अब फत्ता गुजर मगन हो बोले, राग रागिनी करता डोले, जिसका रक्षक है बलधारी, उसको क्या चिंता हो भारी। सिंह भैरा संग भगेरा जंगली जाति, सन्मुख आने की नहीं चाहती, दूर ही दूर गरज कर रहते, पास न आवे भय से डरते। गौवे बछड़ों की बंदी कतारे, चरती घास बलि को निहारे, रंभा रंभा कर गीत सुनावे, हरिया घास मगन हो खावे। भाई ये विशेष बात है, इससे देखिएगा, जो सिंह, जिस सिंह के नाम से सारे जानवर जंगल के डर के भाग जाते हैं, उन्हीं सिंहों के सामने यहाँ पर गौवे बछड़े घास चरती है बड़े निर्भय होकर। तो भाई ऐसी माया है थी प्रभु श्री बरबरीक की, बाबा श्याम की। बोल श्याम प्यारे की जय। बरबरीक भी है रखवाला, क्षत्रिय वंश का चमकता उजाला। अहिलवती भी साथ में घूमे, बाण विद्या सिखलाती झूमे। पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर पुकारे, आओ यहाँ है लाल हमारे। बरबरीक जब पास में आवे, दूजे पेड़ अहिला चढ़ जावे। ममता के संग खेल रचावे, लाले पर हाथ, लाले के पर हाथ न आवे। भाई देखिएगा, माँ बेटे भी कहते हैं ना, बाल लीलाओं का भी आनंद लेते हैं, धर्म भी निभाते हैं, शिक्षाएं की जगह शिक्षाएं भी लेते हैं, हर काम में निपुणता। कि दरखत बड़े सुहावने, फूलों सजी बहार, अहिलवती लाले संग खेले, महिमा अपरंपार। और इसी पेड़ पर उसी डाल पर चढ़कर करे किलोल, माँ और बेटे की ममता को कौन बतावे मोल। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो, श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। और फिर सांझ ढले शिव मंदिर आवे, शिव चरणों में शीश नवावे। दूध मेवे का भोग लगावे, माँ और बेटे आप भी खावे। झरना पास में गीत सुनावे, लहर उछलती नाच दिखावे। पक्षी चय के मधुरी वाणी, कोयल राग की अमर कहानी। पुष्प वाटिका इसको कहते, माँ बेटे बलवानी रहते। कोई असुर आने नहीं पावे, आवे जो वापस नहीं जावे। शत्राणी से डरते सारे, लाला का भय प्राण निकारे। और अब सुनिएगा आगे क्या होता है। यहाँ पर कथाएं एक अनोखा मोड़ लेती है कि जो दिन और रात गुजर रहे हैं गौओं की रक्षा में, मुनिराज की, संतों की, साधु संतों की रक्षा में, तो वही नारद जी का आना होता है। क्योंकि जब जब नारद जी आते हैं, कुछ विशेष प्रायोजन होता है तभी आते हैं। तो अब नारद जी आने लगे यहाँ पर, और कथा का मोड़ अब बदलने वाला है भाई। क्योंकि जो वीरों में वीर है, जिसके एक बाण में इतनी शक्ति है कि सारे शत्रु दल को एक साथ में नष्ट कर सकते हैं, उन वीरों की बात पसंद आती है। तो उनके लिए कुछ योजना बनाने लगे नारद जी। सुनिएगा आगे की कथा बड़ी ध्यान से। कि माता पूजा कर रही, और लाल चरावे गाय, घास चरावे पानी पिलावे, मोड़ मोड़ के लाए। फत्ता गुजर दूध पिलावे, माखन बेचन जा, दूध बिलोवे माखन बेचन जाए। अरे उसको क्या चिंता गवों की, बैठा मौज उड़ाए। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम बोलो, श्याम श्री श्याम जय जय श्याम।
तो बर्बरीक मगन हो गाय चरावे, सुबह शाम नित पानी पिलावे। नारद जी आए हैं चलकर, बर्बरीक गए पास में चलकर। नारायण कहे वीणा बजाई, और वीणा स्वर में राग सुनाई। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। आप भी गाइएगा वही साथ में। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। सभी गाइएगा। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। ओ मन में सोचा तो ये जाना, ओ मन में सोचा तो ये जाना। ओ बिन तेरे यहाँ नहीं, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। मैं तुझ पे जाऊं वारी वारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण हरि हरि, सत्य नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। हमने सोचा तो यही लगा, ओ हमने देखा तो यही लगा। तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। ओ तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। ओ मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई
कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। मैं तुझ पे जाऊं वारी वारी, हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि, वो लक्ष्मी नारायण हरि हरि, सत्य नारायण हरि हरि, हरि बोल। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण की धुन लगती है तो वाकई में आनंद आने लगता है भाई, अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। नारायण नारायण, सभी बोलिएगा जोरदार, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दो लाइन गाते। अरे नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। बाबा से हमेशा यही अरदास लगाना कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ पर मैं हूँ आपका ही, हम सारे के सारे प्रभु के ही अंश है। एक बार सभी बोलेगा। अरे नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। कौन कौन है भाई यहाँ पर जरूर बोलिएगा एक बार। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, ये नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। कि बाबा अरे बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, हाँ बिगड़्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। बिगड़्यो हूँ तो थारो ही बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। बिगड़्यो हूँ तो थारो ही बिगड़्यो, हाँ हाँ बिगड़्यो हूँ तो थारो ही बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। सुधर्यो हूँ तो प्रभु सुधर्यो हो, अरे सुधर्यो तो प्रभु थारो ही सुधर्यो। सुधर्यो हूँ तो थारो ही सुधर्यो, कदे न था से न्यारो। कि बाबा बिगड़ा हूँ तो भी बिगड़ा हुआ आपका हूँ, और सुधरा हुआ तो भी आप ही का हूँ। अरे बिगड़्यो हूँ तो थारो ही बिगड़्यो, थे ही मने सुधारो। और सुधर्यो हूँ तो थारो ही सुधर्यो, था से कदे न न्यारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो।
अरे बूरो बूरो बहुत बुरो हूँ पर आखिर टाबर थारो। अरे बूरो बूरो बहुत बुरो हूँ पर आखिर टाबर थारो। जैसे जैसा भी हो कि बुरो हूँ बुरो बहुत बुरो हूँ पर आखिर टाबर थारो। अरे बुरो कहकर मेरे जासूं, मुझे दुनिया बुरी बोलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा ध्यान रखना। अरे बुरो कुहा कर मेरे जासूं, बुरो कुहा कर मेरे जासूं पर नाम बिगड़ सी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जैसो भी हूँ थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जैसो भी हूँ थारो। नाथ में थारो जी थारो, हे नाथ में थारो जी थारो। अरे मेरी बात जाए तो जावे सोच नहीं कछु म्हारो। मारी बात जाए तो जावे सोच नहीं कछु म्हारो। मारी बात जाए तो जावे सोच नहीं कछु म्हारो। मेरो अरे मेरो बेड़ो सोच यो लाग्यो, अरे मेरो बेड़ो सोच यो लाग्यो बिरदाला जिसी थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। भाई हर किसी को ही बोलते हैं कुछ न कुछ, हाँ हर इंसान के बैरी होते ही है, जलने वाले लोग होते ही है। तो भाई चाहे जितना भी अच्छा कर लो, भाई यहाँ पर लोगों ने सीता जी को नहीं छोड़ा तो हम तो नॉर्मल से इंसान है। हाँ बुरा बोले चाहे बोले तो बोलने दीजिए, लेकिन ध्यान में रखना नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जैसो भी हूँ थारो। नाथ में अरे थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यूं थारो थारो। थारो ही बाजू, थारो हूँ थारो ही बाजू रहस्यूं थारो थारो। अरे आंगलिया मुँह पर न होवे, आंगलिया मुँह परे न होवे, आंगलिया मुँह परे न होवे यो तो आप विचारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जैसो भी हूँ थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जैसो भी हूँ थारो। बोल साचे दरबार की जय। क्या बात है भाई। बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन बाण धारी की जय। 49% गरम हो रहा है थोड़ा। सभी लोग जयकार लगाइएगा। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन बाण धारी की जय हो, बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पिस्ता देवी जी कहती कि बहुत ही सुंदर, मेरे ससुर जी का मेन भजन रोज गाते थे, याद आ गई। क्या बात है। आप लोग एक्चुअली सच बताता हूँ, जितने भी रामसुखदास जी ने हाँ ये भजन गाया हुआ है। अच्छा काफी। तो भाई कहते हैं ना, आप लोग एक्चुअली जितने भी भक्त जुड़े ना यहाँ पे बड़े भाव से जुड़े हैं, और पुराने भजनों की कदर भी है आप लोगों को, पुराने भावों की जो है, इसलिए ये पुराने भजन आप लोगों के सामने सुनाते हैं। भाई कहते हैं ना भाई घी उसी को देना चाहिए जो पचा सके। तो उसी तरह से वही ये बात है, ऐसे भाव भरे भजन जो भाव जगा देते हो, ऐसे भजन उन्हीं लोगों के सामने सुनाए जा सकते हैं जो इस बात को, इनके भाव को समझ सके, जो इनके भाव की कदर कर सके। तो आइए भक्तों पाठ में आगे बढ़ते हैं। हरि कीर्तन चालू हो जाता है तो भाई पता ही नहीं चलता है कब समय बीत जाए। नारद जी कहे वीणा बजाए, नारद वहां पे नारद जी आए हैं चलकर, बरबरीक गए पास में चलकर। अरे नारायण कहे
वीणा बजाई, वीणा स्वर में राग सुनाई। और उसके बाद बर्बरीक ने प्रणाम करी है, नारद की मनुआर करी है। आओ पधारो योगी देवा, हुक्म करो मैं बजाऊं सेवा। मात हमारी पूजा करती, तुमरी बाट नित जोया करती। आओ पधारो दर्शन देवो, लायक सेवा मुख से कहवो। तो नारद जी बोले मुस्का कर, वीणा की आवाज बजाकर, पास तुम्हारे हम आए हैं, नया संदेशा संग लाए हैं। माता से नहीं बात करूंगा, जल्द कदम वापस ही धरूंगा। नारद जी कहते भाई मुझे माता से नहीं मिला, अब की बार मुझे। हाँ बिल्कुल सच कहा विष्णु गोयल जी। अरे वाह क्या बात है, रामसुखदास जी से भी मैंने सुना है। बबीता जी क्या बात है, बड़े भाग्यशाली हो आपने, रामसुखदास जी से भी कीर्तन भजन सुना हुआ है। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारद जी कहते भाई हे वीर बर्बरीक, हे लाला, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं, तुम्हें कुछ विशेष समाचार देने आया हूं, कुछ विशेष बात बताने आया हूं। तुमसे ही मिलना चाहता हूं। माता से ना भी मिलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे जल्द से जल्द मिलकर वो खबर देकर वापस जाना है। तो नारद बर्बरिक दोनों खड़े कर रहे बात विचार, अहिलवती भी चलकर आई कर पूजा श्रृंगार। नारद मुनि को देख कर रुक गए वहीं पर पांव, छुप कर सुन रही सारी बतियां एक पेड़ की छाव। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। अच्छा, गीता भवन स्वर्गाश्रम में रामसुखदास जी रहते थे चौमासे में, तब उनसे मिलना। क्या बात है, क्या बात है। बड़े भाग्यशाली भाई जिन्होंने रामसुखदास जी का दर्शन किया, उनसे रामसुखदास जी के जिन्होंने कीर्तन भी सुने हैं, प्रवचन भी सुने। अपनी फोटो कहीं पे देने नहीं देते थे, न किसी को वीडियो करने देते थे। उनके प्रोग्रामों का, जो प्रवचनों का कभी भी लाइव कहीं पे मिलना मुश्किल है, तो कहीं पे भी वीडियो शूटिंग वगैरह नहीं करवाने देते थे। श्रृंगार बहुत दुनिया भर का वो भी नहीं करने देते थे। उनको बड़ा सात्विक तरीके का उनका कीर्तन हुआ करता था, प्रवचन हुआ करता था। ऐसे संत का भी जगह लगाना चाहिए भाई। एक बार बोल रामसुखदास जी महाराज की जय। तो बर्बरिक कहे मुनिराज से, आप पधारे कौन काज से। नारद बोला बात बताओ, बलियों में बलवान कहाओ। 3 बाण केवल क्यों रखते, चौथा किस लिए नहीं परखते। इन तीनों में क्या गुण पावो, रण में कैसे जीत के आओ। नारद जी कहते कि तुम ये 3 ही बाण क्यों रखते हो, तुम तो बहुत बड़े वीर हो, मैंने ऐसे सुना है, और बाकी बाण क्यों नहीं रखते हैं। और इन 3 बाणों से क्या होता है बताइए, इनके कैसे तुम रण जीत सकते हो 3 बाणों से। तो बर्बरिक ने भेद बताया कि 1 बाण से करूँ सफाया। नारद जी आप तो 3 बाणों की कहती है, मैंने तो एक ही बाण से पूरे रण को जितवा सकता हूँ, पूरे रणभूमि में जीत करवा सकता हूँ। कोटिन कोटि हो चाहे प्राणी, सबको मारे तीर निशानी। चाहे कितने भी करोड़ों प्राणी हो, कितने भी राक्षस हो, कितने भी दुष्ट शत्रु हो, एक ही बाण से सबका सफाया हो सकता है। और ये वरदान शिव जी ने वरदान दिया है, संग में मुझसे वचन लिया है कि हार के पक्ष लिया करता हूँ, महाकाल से नहीं डरता हूँ। आप दया से शक्ति पाई, धन्य धन्य जियो मेरी माई। अरे नारद जी ने जब यह जाना, ऐसा नहीं कोई बलवाना। बोले मैं संदेश सुनाऊं, वीरों की मैं बात बताऊं। कि तुम तो बड़े वीर हो वीर बर्बरिक, तुम्हें कुछ वीरों की बात बताता हूं मैं, वीरों की बात सुनिएगा। कि कौरव पांडव 2 भाई है, बड़े वीर और बलदाई है। कौरव कपट किया था भारी, बना दिया दर दर का भिखारी। और अब पांडव वनवास से आए, कृष्ण के संग से क्रोध में छाए। कृष्ण अहिर वंश का लाला, द्वारिकापुरी का रहने वाला। मनमोहन घनश्याम बिहारी, कहते हैं उन्हें कुंज बिहारी। और मनमोहन पांडव संग रहते, हर बातों में धीरज देते। कौरव सेना में बलवानी, 5 पांडव अकेले प्राणी। उनके संग श्री कृष्ण अकेला, 6 प्राणी ने रच दिया खेला। इस तरह से नारद जी बात को घुमा घुमा कर कहते हैं कि एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना है, दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव है और उनके संग में कृष्ण। तो रण को डको बज गयो 7 दिनों के बाद,
और कौरव के संग में बाकी दिन रहे स्याते। पांडव कृष्ण के पास में फौज नहीं है कोई, उनकी रक्षा तुम जा करियो भलो तुम्हारो होए। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, बोलो श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो बर्बरीक ने तब वचन सुनाया, ये संदेश तो अति सुहाया। माता से आज्ञा ले जाऊंगा, पांडव जन की मदद करूंगा। निश्चय रण के मां ही जाऊं, हार पक्ष में जीत कराऊं। नारद जी जल दिए पथगामी, तिकड़म बाजी में सरनामी। नारद जी तिकड़म बाजी में सरनामी। तो वही ऐसा हुआ। अहिलवती खड़ी सोच पूरी सारी बातें सुन रही है और मन में चिंता भी कर रही है। चिंता इसलिए कर रही है कि उन्हें ये पता है कि जहां पर कृष्ण खड़े हैं वो दल कभी हार नहीं सकता। अब बर्बरीक ने ये वचन दिया कि जो हारेगा उस पक्ष में मैं जाऊंगा। तो सुनिएगा आगे की बात। नारद जी मन सोचते जावे, मन ही मन में अति मुस्कावे। मनमोहन रहते जिस दल में, जीत करा देते हैं पल में। तो कौरव पक्ष में हार बनेगी, बर्बरीक की कमान तनेगी। मनमोहन जी है छलिहारा, अब देखेंगे काहे बिचारा। नारद मन में खुशी मनावे, भगवान संग में भक्त लड़ावे। और इस तरह से अहिलवती सब सुने लई नारद जी की बात। अब क्या होगा मेरे दयालु, चैन नहीं है स्यात। अरे जिधर कृष्ण रण में खड़े, हार कभी ना होए। तेरा लाडला उधम करेगा, अपने वंश को खोए। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परिबल छाया। अब देखिए माँ के मन में कितनी चिंता होने लगी। माँ को पता है कि भाई कृष्ण जहां पर खड़े हैं वो दल हारेगा नहीं, और ये लाला है। अब ये रण की बात सुन ली है तो ये रण में जाने की इच्छा करेगा, बिल्कुल आज्ञा लेगा मुझसे। और मैं भी क्षत्राणी हूं, तो क्षत्रिय धर्म तो यही कहता है कि अपने पुत्र को रण में जाने से कभी रोको नहीं। तो अब इतनी विवशता हो गई, इतनी सारी बातें बेचैनी सी हो गई अहिलवती को कि ये क्या माया है। कुछ न कुछ कहते हैं ना भाई, कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी यहाँ पर। तो ये माता के मन में चिंता आने लगी कि अब कैसे बर्बरीक को भेजा जाए रण में और कैसे क्या होगा। तो भर चिंता में चली छत्राणी, याद सतावे रण की कहानी। भाग्य के शिव मंदिर में आई, खड़ी पड़ी है सुध बिसराई। शिव के बांधी भर कर रोवे, अब मेरा दुख कोई न खोवे। अरे ये क्या आपने रच दी माया, हे विधना तुझे तरस न आया। कौन है मेरा अब रखवाला, निश्चय जावे रण में लाला। कि लाला तो निश्चित ही रण में जाएगा ही जाएगा, और मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म है। अपने लाल को कोई माता, रोक सके नहीं रण में जाता। गर रोके तो प्रण घटता है, मर्यादा का चीर फटता है। हे शिव शंकर आप बताओ, अपनी दुलारी की लाज बचाओ। मैं नहीं समझ सकी ये कहानी, आप बताओ करो मेहरबानी। पति मेरे नी सुध नहीं लीनी, पति भी कब चले गए थे, उसके बाद में अभी तक नहीं आए। पति मेरे ने सुध नहीं लीनी, हर पल रक्षा आपने कीनी। अब क्यों मुख फेरा है दाता, कैसे तोड़ रहे हो नाता, कैसे तोड़ रहे हो नाता। और दूर से बोलता बर्बरीक आया मात के पास। अब माता को पता ही आकर एक ही चीज बोलने वाला है कि मुझे रण में जाना है। अरे नई कहानी आज सुनाऊं, तू क्यों भई उदास। नारद जी ने आय कर दिया संदेशा एक, कौरव पांडव युद्ध करेंगे तो मैं भी आऊं देख।
अरे धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में, मैया तू भेज दे मुझे युद्ध के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में, मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में। अरे कुरुवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया, चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला लिया। कि कौरवों ने रण का डंका बजा दिया और चुन चुन कर बड़े से बड़े वीरों को अपनी ओर ले लिया, और एक तरफ सिर्फ 5 पांडव जहाँ पे कृष्ण साथ में हैं। तो मुझको बुला रही धरा जग के कल्याण में, मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में, कि हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललन, हारे का साथ दूं सदा देता हूँ ये वचन। आए कभी भी आँच ना मैया की शान में, मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में, कि आज्ञा मिले जो माँ तेरी जाए ये तेरा लाल। मौका मिला है भाग्य से मैया मुझे न टाल, युद्ध का करूँ मैं फैसला बस एक बाण से। मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में, कि माथे पे वीर पुत्र के टीका लगा दिया, सारा खजाना प्यार का उस पे लुटा दिया। माता को क्यों न गर्व हो ऐसी संतान पे, मुझको भेज दे मैया रण के मैदान में। धीरे से बोले बरबरिक माता के कान में। तो भाई बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। माँ को पता है कि ये हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। भले कौरवों के पास में अपार सेना है, लेकिन जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं वो कभी हार नहीं सकते। तो कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जो माता के मन में चिंता पैदा कर रही है बार बार। अब माता भी बार बार भाई रुदन करे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, लेकिन क्या करे, क्योंकि ना भी नहीं बोल सकती, क्षत्रिय धर्म है। हो अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। अरे आज्ञा देवो हे मेरी माता, तुम्हारा बेटा रण में जाता, युद्ध जीत के मैं आऊंगा तब तुम्हारे दर्शन पाऊंगा। अहिलवती ने सुनकर वाणी गर्जन करके उठी छत्राणी, और भागी जंगल माही आई, बरबरिक कहे टह ठहरो माई। पेड़ के पेड़ उखाड़न लागी, सुंदर वन को उजाड़न लागी। क्रोध भरी विचली क्षत्राणी, लाल नेत्र करे बनी भवानी। धर चंडी को रूप गरजती, नेत्र से अग्नि प्रबल उगलती। मुख से कुछ बोले नहीं वाणी, पहाड़ उखाड़े रही क्षत्राणी। फेंके पत्थर उठे धमाका, जंगल थर थर कर दहलाता। मुंह का माइंड कुछ है, देखो सफेद कलर के देख लो। जंगल थर थर कर दहलाता,
हाहाकार मचा है वन में, पक्षी हो गए विचलित क्षण में। काले केश खिले है तन कर, बिचरे कहरी नाग है बन कर। भुजा जोश भर कर दहलावे, अदर नीर रस भर फहरावे। तो बर्बरीक ने दौड़ कर पकड़ लिए है पाँव, मेरी भूल हुई है भारी, करो दया की छाव। क्रोध शांत कर बोलिए हे माँ, क्रोध शांत कर बोलिए हे जननी मेरी मात। देख तिहारो क्रोध मेरो, थर थर कांपे गात। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, बड़ा मार्मिक प्रसंग कि माँ एक तरफ लाला कहता है कि रणभूमि में जाना है, दूसरी तरफ माँ इनकार भी नहीं कर सकती क्योंकि भाई क्षत्रिय धर्म की आन है ये। अरे युद्ध में जाऊं अर्ज करी थी, बरबरी कहने लगे माँ से कि ये शिक्षा तो तुमने ही भरी थी, तुम्हारी आज्ञा पाकर जाऊं, बिन आज्ञा नहीं कदम बढ़ाऊं। अहिलवती बोली कुछ रुक कर, लाल की ओर पलक में मुड़ कर। सोच समझूं मैं समझ गई तीनों लोग। तो भाई माँ भी मन में सोचने लगी कि सोचूं समझूं मैं समझ गई, तीनों लोक का नारा है। ये पार्वती माँ आ जाओ, बस तेरा ही एक सहारा है। होनी होती होकर रहती, चलता नहीं कोई चारा है। लजवंती सतवंती आ जाओ, हृदय ने तुम्हें पुकारा है, हृदय ने तुम्हें पुकारा है। बर्बरीक ने सोच कर विनती प्रणाम, अरे कौन ताऊ और कौन पिता है नहीं बताओ नाम। तुम ही पिता और ताऊ हो प्राणों में भी प्राण, और तुमने ही जननी दिनों इस जीवन को दान। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। मैंने पहले कह भी दिया है, हुक्म अदूली नहीं दिया है। अरे नहीं जाऊंगा रण के माही, तुम कह दोगी होगी वाही। अहिलवती ने धीरज धरकर भेद बताया है रुक रुक कर। क्षत्रिय बालक रण में जावे, मात मना नहीं करने पावे। शत्राणी की यही निशानी, रण के माही दे जिंदगानी। अंगारों में लपटे उछले, चाहे रण में अग्नि उबले। तुमने लाल मुझे वचन सुनाया, रण देखन का मता उपाया। अरे तुमको आज्ञा मैं देती हूँ, भेद की बतिया कुछ कहती हूँ। वचन विमुख नहीं होना लाला, हार से तुम नहीं लेना टाला। ये पहले भी ज्ञान दिया था, लाड प्यार से बड़ा किया था, कि अब तुम अपने पिता के प्यारे, मुझसे जुदा हो मेरे दुलारे। युद्ध में निश्चय तुमको जाना, पहनाऊं केसरिया बाना। और आओ तिलक करूंगी तुम्हारे, और विजय होकर आओ दुलारे। लेऊं आरती लाल तुम्हारी, युद्ध में जाओ हे बलधारी, युद्ध में जाओ हे बलधारी। एक माँ की पीड़ा है भाई, रणभूमि में भेजना ही होगा। तो बीच शिवालय आ गए उड़ी के पहरेदार, माँ बेटे में आज हो गई एक ऐसी तकरार। सेवक गण यही सोचते झुक कर करी प्रणाम। अहिला कहती लाल तो जावे पिता के धाम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया।
बर्बरी शीश नवाए कर पकड़े मात के पांव, और रण में भी निगरानी रखे ममता गहरी छाव। चरण की रज माथे धरी चला वीर बलवान, और अहिलवती ने पुष्प बिखेरे लिपटे शिव भगवान। क्या चाहिए? तो भाई अब लीले घोड़े पर असवार होते हुए 3 बाण तरकश में लेते हुए धनुष बाणों के से सुसज्जित होते हुए बर्बरिक रणभूमि की ओर चल रहा है। और माँ देखती है, अरे टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, भूमि की ओर। टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। युद्ध भूमि की ओर जिस पे बैठा एक किशोर, युद्ध भूमि की ओर जिस पे बैठा एक किशोर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। अरे अहिलवती का पुत्र लाडला पांडव कुल में जाया हो श्याम, अहिलवती का पुत्र लाडला पांडव कुल में जाया हो श्याम। घुंघराले बालों के कारण बर्बरीक कहलाया, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। अरे अग्निदेव से धनुष मिला जिसे कांधे बीच उठाया हो श्याम, अग्निदेव से धनुष मिला जिसे कांधे बीच उठाया हो श्याम। 3 बाण तरकश में साजे शिव भोले से पाया, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। अरे युद्ध करने की है अभिलाषा बहुत घनेरी मन में हो श्याम, युद्ध करने की है अभिलाषा मन में बहुत घनेरी मन में हो श्याम। माँ के दूध की लाज निभाऊं महाभारत के रण में, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। बोल लीले घोड़े वाले की जय हो, बोल लीले के असवार की जय। अरे नस नस में जोश वीर के, नस नस में है जोश वीर के, कुरुक्षेत्र में पहुंचा हो श्याम। नस नस में है जोश वीर के, कुरुक्षेत्र में पहुंचा हो श्याम। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम तेरा रहे ऊंचा, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। श्री कृष्ण ने देखा तुझको तेरे सन्मुख आया हो श्याम, श्री कृष्ण ने देखा तुझको तेरे सन्मुख आया हो श्याम। देख के माधव चकित रह गए तुझे समझ ना पाए, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर, टप टप लीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। माँ भी देखती है, मन में एक तरफ खुशी भी है तो एक तरफ आंसू भी है।
ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा दुलार है वो, तुझ पे सवार है जो मेरा दुलार है वो, वीरों में वीर मेरा लाल हो, वीरों में वीर मेरा लाल। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा दुलार है वो, तुझ पे सवार है जो मेरा दुलार है वो, वीरों में वीर मेरा लाल हो, वीरों में वीर मेरा लाल। माता से आज्ञा मांगते हुए बर्बरीक ने कहा, मैं क्षत्रिय को लाल आपनो धर्म निभाऊए, ओ मैं क्षत्रिय को लाल आपनो धर्म निभाऊए, ओ मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं रे, ओ मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं रे, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं रे, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं रे। हो मैं क्षत्रिय को लाल आपनो, मैं क्षत्रिय को लाल आपनो धर्म निभाऊं ए माई मेरी धर्म निभाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं रे। क्योंकि माँ जद से बात सुनी युद्ध की मेरी भुजा फरू के डटे नहीं, जद से बात सुनी युद्ध की मेरी भुजा फरू के डटे नहीं, वीर मात हो वीर पुत्र ने रण में जाता नटे नहीं, वीर मात हो वीर पुत्र ने रण में जाता नटे नहीं, जब तक मन में चैन नहीं माँ, जब तक मन में चैन नहीं माँ, बैरारा सिर कटे नहीं, ओ सिर पर रख दे हाथ, ओ सिर पर रख दे हाथ धो के चरना में खाऊं ए, ओ मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए। ओ मैं क्षत्रिय को लाल आपनो, मैं क्षत्रिय को लाल आपनो धर्म निभाऊं ए, ओ मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए। हो 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 बर्बरी कहते हैं, अरे धिक्कार है क्षत्रिय कायर ने जो रणभूमि में लड़ो नहीं, धिक्कार है क्षत्रिय कायर ने जो रणभूमि में लड़ो नहीं, धिक्कार है जो नर समर्थ होके दुख पर आए पड़ो नहीं, धिक्कार है जो नर समर्थ होकर दुख पर आए पड़ो नहीं, हीरे लाल की ढक झेलनियों बेमाता ने घड़ो नहीं, मैं करके जाऊं कॉल ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मैं करके जाऊं कोल अमर तेरी गोद कराऊं ए, मैं करके जाऊं कोल अमर तेरी गोद कराऊं ए, ओ मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए, मेरी माता दे आशीष आज मैं युद्ध में जाऊं ए। ये भजन श्री श्याम नित्य ज्योत पाठ का है, जो आपने थोड़े दिन पहले सुना था अम्बरीश जी द्वारा, उसी का भजन है। आइए भक्तों, पाठ का एक पेज और बचा है, सभी मिलकर पढ़ते हैं। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया, चला वीर रण देखन ताई, और माता कही वो पकड़ी राही, तीन बाण कंधे पर सोहते, तन का बाना मन को मोहते,
लाल तिलक माथे अति चमके और मात के रक्त को उजलो दमके। आगे कदम बढ़ाते वीरा, मुख पर चमके तेज गंभीरा। जल्दी जल्दी पांव धरत है, वापस भी मुड़ मुड़ देखत है। मात की याद हिलोरा देवे और हृदय माही समझ ये लेवे। हवा चले सरसर लहरावे, केसरियो बाना फहरावे। मात की बतिया याद सतावे, उठ उठ हृदय में दब दब जावे। और तेज धूप चमचम कर चमके, मिट्टी गरम लाल बनी दमके। तो एक तालाब सुहावना, घने पेड़ की छाव। प्यास लगी थी वीर बलि को, रुक गए देख के पाँव। जल के किनारे बैठ कर करके सम विश्राम। जल पी करके प्यास बुझाई, हो रही थी शाम। शाम खाटू वाले की जय, कृष्ण कलाधारी की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। खाटू वाले की जय, लीले वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, सभी बोलिएगा, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, ओ श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। बोल तीन बाण धारी की जय, बोल हारे के सहारे की जय हो। आइए एक भजन छोटा सा। अरे कान्हा ने लगायो टेलीफोन, किया जा कान्हा सत्संग में। कान्हा ने लगायो टेलीफोन, किया जा कान्हा सत्संग में। कान्हा ने लगायो टेलीफोन, रे आजा कान्हा सत्संग में। कान्हा ने लगायो टेलीफोन, कि आजा कान्हा सत्संग में। पहलो फोन मथुरा में लगायो, पहलो फोन, अरे पहलो फोन मथुरा में लगायो। और जब मथुरा में फोन लगाया तो पता है किसने उठाया? माँ देव की उठायो टेलीफोन। माँ देव की उठायो टेलीफोन। और माँ ने कहा, देव की माँ ने कहा कि कान्हा गया गोकुल में। माँ देव की उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया गोकुल में। माँ देव की उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया गोकुल में। और दूजो फोन, देव की माँ ने कहा कि भाई गोकुल में गए हैं कान्हा इसलिए। अरे दूजो फोन गोकुल में लगायो, दूजो फोन, हाँ दूजो फोन गोकुल में लगायो। दूजो फोन गोकुल में लगायो। पहले मथुरा में लगाया तो माँ देवकी ने उठा के कहा कि भाई गोकुल गए। अब गोकुल में लगाया तो माँ यशोदा उठायो टेलीफोन। माँ यशोदा उठायो टेलीफोन। और पता है क्या कहा कि कान्हा गयो जमुना में। माँ यशोदा उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गयो जमुना में। माँ यशोदा उठायो, अरे माँ यशोदा उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया गोकुल पे। माँ यशोदा उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गयो जमुना पे। तब बारी आई जमुना में फोन लगाने की। अरे तीजो फोन जमुना पे लगायो, तीजो फोन, हाँ अरे तीजो फोन जमुना पे लगायो। तीजो फोन जमुना पे लगायो। तो जमुना पे पता है किसने फोन उठाया? अरे ग्वालिया उठायो टेलीफोन। सब ग्वालिया उठायो टेलीफोन। और उन्होंने कहा कि कान्हा गयो बरसाने। हाँ ग्वालिया उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया बरसाने। सब ग्वालिया उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया बरसाने। और उसके बाद में अरे चौथो फोन, हाँ
अरे चौथो फोन बरसाने लगायो, चौथो फोन बरसाने लगायो। और भाई बरसाने में कौन फोन उठाता है? श्री वृंदावन। और बरसाने में, हाँ श्री वृंदावन राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, लक्षो राशि राधे 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 राधे। सभी बोलना, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरा गिन, हाँ सुन बरसाने वाले गुलाम तेरा बनवारी। चौथो फोन बरसाने लगायो, चौथो फोन बरसाने लगायो, तो राधे जी उठायो टेलीफोन। अरे राधे जी उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गयो सत्संग में। राधे जी उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया सत्संग में। हाँ राधे जी उठायो टेलीफोन, कि कान्हा गया सत्संग में। अरे पांचवो फोन, हाँ पांचवो फोन सत्संग में लगायो, पांचवो फोन हो, पांचवो फोन सत्संग में लगायो, देवकी नंदन झटपट दौड़ो आयो। पांचवो फोन सत्संग में लगायो, देवकी नंदन झटपट आयो। अरे बांध लेवा प्रेम की डोरे, सब जो ही फोन सत्संग में मिल गया तो अब तो सब भक्तों ने कहा, अरे बांध ले शा प्रेम की डोर, के कान्हा आयो सत्संग में। बांध ले शा प्रेम की डोर, के कान्हो आयो सत्संग में। हाँ बांध ले शा प्रेम की डोर, रे कान्हो आयो सत्संग में। बांध ले शा प्रेम की डोर, के कान्हो आयो सत्संग में, के कान्हो आयो। पांचवें दिन की इस कथा में बोल श्याम प्यारे की जय, बोल हारे के सहारे की जय। आज की कथा यहीं पर विराम। सभी जोरदार जयकारा लगाना। बोल हारे के सहारे की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, बोल तीन बाणधारी की जय हो, बोल खाटू नरेश की जय, बोल आज के आनंद की जय।